आदाब नाज़रीन, शाम के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा सनम एजाज के साथ। और शाम 8 बजे के उर्दू खबरनामे में हम सबसे पहले हालात वाक़ात पर नज़र रखते हुए आपको बताते चलें, ये कल रात की बात है। गलवान पहलगाम, ये लद्दाख का खित्ता और लद्दाख के खित्ते में कल गलवान के नज़दीक वाले इलाके में सैलाबी रेले से फ़ौज का एक टैंक भी बह कर गया है और इसमें 5 फ़ौजी भी मारे जा चुके हैं। ये दरियाई शूक में पानी की सतह अचानक बढ़ जाने की वजह से 5 फ़ौजी टैंक समेत बह गए और फ़ौज ने बताया कि ये वाक़ा फ़ौजी तरबियत के दौरान पेश आया और बताया गया कि पानी की सतह में अचानक इजाफे की वजह से मशरक़ी लद्दाख के इलाके सरसा बरस्का के करीब दरियाई श्योक में फ़ौज का एक टैंक बिखर गया। फ़ौज ने बताया कि रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई थी, ताहम करंट और पानी की सतह ज़्यादा होने की वजह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका और टैंक अमला अपनी जान से हाथ धो बैठा। दरियासना वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, कांग्रेस सदर राहुल गांधी और दूसरे लीडरान ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए बताया है कि दुख की इस घड़ी में कौम इन फ़ौजियों के साथ खड़ी है। और नाज़रीन, इधर का हाल अहवाल भी है। जम्मू के कृष्णा घाटी से एक बार फिर खबरें आ रही हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान आज कुछ हल्के ही वक्त के लिए लेकिन गोलीबारी का तबादला हुआ है। और जम्मू से दिफाई ज़राया ने बताया कि पाकिस्तानी अफवाज ने हिंदुस्तान की अगली चौकियों पर गोलियां चलाई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर नाजंग मादा यानी सीज़ फायर चल रहा है और सारे के बीच में गोलियों की यह तबादला हालात की नई अक्कासी भी करता है। और ज़रा जम्मू का हाल अहवाल भी बताते चले। कज़िया ज़मीन बरसर ज़मीन, जम्मू ज़मीन के कज़िये को लेके CBI ने आज रेड भी डाली और जम्मू के बहू के इलाके में एक तहसीलदार के दफ्तर पर रेड CBI की। और इस CBI की रेड के पीछे बताया जाता है कि काफ़ी दिनों से और कई तरह की जो इतलात हैं CBI को मिली थी और उसी इतलात के बाद CBI ने बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू में आज तहसीलदार बहू के दफ्तर पर छापा मारा। जम्मू से लेकर कश्मीर तक सरकारी ज़मीन हो या गैर सरकारी ज़मीन, रेवेन्यू महकमा हर वक्त सुर्खियों में रहा है। और आज जम्मू में CBI की इस रेड के पीछे बताया जाता है कि अहमद की टोपी महमूद के सर किसी की ज़मीन किसके नाम करने पर आज जम्मू में CBI की ये रेड हुई है। और इंतखाबात का महाज या माहौल तैयार होने से पहले ही जम्मू कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। कल PDP की एक अहम मीटिंग मुनक्किद होने जा रही है और श्रीनगर में पार्टी के महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर मुनक्किद होने जाने वाली PAC मीटिंग में ज़रा बता रहे हैं कि 3 अहम मुद्दों पर बहस की जा रहेगी। और इन 3 अहम मुद्दों में बताया जाता है कि PDP सदर को हालिया इंतखाबात में पार्लियामेंट ने इंतखाबात में ग्राउंड सिचुएशन से बाखबर करने के साथ साथ आने वाले असम्बली इंतखाबात के हवाले से भी लाएमल तैयार करने पर गौर खौज किया जाएगा। और ज़रा ये भी बताते हैं कि 1 दर्जन से ज़ायद जो साबका PDP मेंबरान थे और जो पार्टी से अलहदा हुए थे उनकी वापसी के हवाले से भी कल PDP की PAC यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में हतमी फैसला लिया जाएगा। और ये भी बताया जाता है कि इस हफ्ते की शुरू से ही श्रीनगर से लेकर जम्मू तक खित्ते चनाब पीर पंचाल तक PDP में कई हलके जो हैं वापसी कर सकते हैं। इधर जम्मू कश्मीर में BJP भी सरगर्मियाँ शुरू कर चुकी है और सितंबर में होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र जम्मू में जहां BJP पहले से तैयारी कर चुकी है, वहीं 6 जुलाई को जम्मू में BJP का आला सतही मीटिंग भी मुनक्किद होने जा रही है। और इसमें बताया जाता है कि BJP की तमाम लीडरशिप जो है तबादला ख्याल शिरकत करेगी, तबादला ख्याल करेगी और तबादला ख्याल इलेक्शन के हवाले से, असम्बली इलेक्शन के हवाले से होगा। बताया जाता है कि आने वाले इंतखाबात के हवाले से नामजद उम्मीदवारों की हवाले से भी जानकारी हासिल की जाएगी और इंतखाबात में कामयाबी के हवाले से भी इक़दाम उठाए जाएंगे। और इस मीटिंग की पूरी जानकारी जो है वो कौमी सदर को या नेशनल प्रेसिडेंट को दी जाएगी। नाज़रीन, अब ज़रा वो पड़ाव जो जम्मू कश्मीर से होकर गुजर रहा है, आज कश्मीर से पहला दिन कह सकते हैं हम। कल यात्रा कश्मीर पहुंची, कल नुनवन और बालथल के बेस कैंपों यात्रा पहुंची और आज
यात्रा जो है नुनमन और बालथल के रास्ते से होते हुए अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुई। ये तस्वीर आज सुबह की गांदरबल की ये तस्वीरें बालथल बेस कैंप की, जहां से यात्रियों को आज इंतज़ामिया ने हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना किया। बालथल से लेकर नुनमन दोनों बेस कैंप्स में पूरी तरह से इंतजाम किए गए थे, तैयारियां की गई थी और इन्हीं तैयारियों के बीच में आज सुबह जब यात्री नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे तो एक जोश और जोश खरोश में देखा जा रहा था। यह अनंतनाग की तस्वीर है। अनंतनाग के जो नुनमन बेस कैंप है वहाँ पे ज़िला तरक्याती कमिश्नर जो हैं सुबह इन यात्री को आगे के लिए रवाना कर रहे हैं और यात्रियों में भी अच्छा खासा जोश खरोश देखने को मिल रहा था। यात्री भी मुकद्दस सफ़र की तैयारी के लिए पहले से जुटे हुए थे और यहाँ पे यात्रियों ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। पिलग्रिम्स हैं, बाहर से आए, हम उनको तहे दिल से वेलकम करते हैं और कश्मीरियत की यही मिसाल है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से इनको फुली सपोर्ट मिला है और जितना हो सकेगा हम लोकल उसको इनके कोऑपरेट करेंगे। एसएसपी गांदरबल साहब या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ने उनको फुली सपोर्ट किया, हर एकोमोडेशन रखी और इनको पहला दिन हम उनको वेलकम करते हैं। इस चीज़ के लिए श्री अमरनाथ यात्रा तो खुल गई और जितने भी ड्यूटर्स हैं अक्रॉस इंडिया हम उनको यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप आइए जम्मू कश्मीर। कहीं ना कहीं तो जो देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने नारा दिया बदलता जम्मू कश्मीर, वो हमें दिखने को मिला और जो सुरक्षा का इंतजाम है वो बहुत पुख्ता है। जो भी यहाँ पे नियम बनाए गए हैं उसका नियम का बहुत अच्छे से पालन हो रहा है। इसमें यात्री लोग भी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, मिलिट्री वाले भी एकदम। सर हम जयपुर से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम बता नहीं सकते आपको, इतना अच्छा लग रहा है। प्रशासन की ओर से बहुत ही अच्छी सुविधा है, पिछली बार से ज़्यादा अच्छी है। आई तो मैं पहली बार हूँ लेकिन लोगों ने जैसा बताया कि पिछली बार से ज़्यादा अच्छी है। तो भी आदमी यहाँ पे जो भी मन्नत लेके आ रहा है ना, उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होए और ये यात्रा सबकी सफल हो, हम यही सबको शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से यही आशीर्वाद मांगते हैं। हम महाराष्ट्र से आए हुए नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट, हमारा डिस्ट्रिक्ट सबसे आखिरी डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का और वहाँ से आए हैं हम बाबा बर्फानी के दर्शन लेने के लिए और आज हम बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ का जो मिलिट्री कैंप है वो देखकर हमें बड़ा आनंद हुआ है। यहाँ की जो पुलिस सिक्योरिटी वो देख। यात्रा का आज पहला दिन कश्मीर से, कल जम्मू से कश्मीर आज शाम को पहुंची थी। आज अगला पड़ाव जो है उसके लिए रवाना हो चुके हैं। वहाँ पे भी यात्री जो है कुछ यात्री पहुँच चुके हैं। मौसम बहुत खूबसूरत है। मौसम के हवाले से बताया जाता है कि मौसम अच्छा है, कुछ हल्के फुल्के रास्ते में बारिशें होती रहती हैं लेकिन ओवरऑल एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर है। बताइए, आपको देख रहे हैं रात 8 बजे का उर्दू खबरनामा और मैच भी चल रहा है, लेकिन मैच के साथ साथ हम आपको पहले खबरों से बाखबर करें, उसके बाद मैच के बारे में तफसील बताएंगे। लेकिन एक छोटे से तजारती वक्फा जो है वो जुड़ा वो है आपके लिए, उसके बाद खबरें जारी रहेंगी। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। Selection of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. चलिए, उर्दू खबरनामे में खुश आमदीद आपका एक बार फिर। और उर्दू खबरनामे में हमने मैच की बात की थी, वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका का हो रहा है। हिंदुस्तान बैटिंग कर रहा है और हिंदुस्तान के जो स्टार बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा
कैप्टन भी हैं, स्टार बल्लेबाज भी, और इस वर्ल्ड कप के दौरान बड़ा उन्होंने दिखाया था। लेकिन आज वो दूसरे ओवर में कैशो महाराज के हाथों आउट होकर पवेलियन वापस चले गए हैं। इस वक्त ऋषभ पंत और विराट कोहली मैदान में ही। देखना होगा कि मैच किस तरह से बनता है और किस तरह से है, क्योंकि अब तक के जितने भी मैच थे उनमें रोहित शर्मा ने दमदार शानदार बैटिंग की थी और हिंदुस्तान की नैया को क्रिकेट में पार लगाने में बड़ा अहम रोल अदा किया था। लेकिन आज वो जल्दी ही 9 रन के स्कोर पर ही आउट हो गए हैं। और अब वापस की तफसील खबर से आपको बाखबर करते रहेंगे, मैच से अपडेट करते रहेंगे। लेकिन हम ज़रा आपको बताएं कि जब करती है सरकार तो लोग मानते भी हैं, शुक्रिया भी अदा करते हैं। टंगपथरी कोयल मुकाम बांडीपोरा का इलाका और टंगपथरी कोयल मुकाम के मुकामी लोग आज खुशी का इजहार कर रहे थे और करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके बकौल उनका कहना है कि ज़िंदगी में पहली बार उनकी सड़क पे तारकोल बिछाई गई है। और जब तारकोल इलाके में रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो तो लोगों में खुशी होती है। और इस इलाके में जो लोग रहते हैं आज वो खुशी का इजहार करते हुए बता रहे थे कि उन्होंने पहली बार तारकोल के उनके इलाके में सड़क देखी है। इसके लिए इलाके के लोग जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, ज़िला इंतज़ामिया बांडीपोरा और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का, उसके साथ साथ R&B कमिश्नर का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी मेहनत से, जिनकी कोशिशों से उनके इलाके में तारकोल बिछा है। ये हमारा 5 किलोमीटर प्रोजेक्ट था नबार्ड अंडर नबार्ड। तो इसमें हमारा मनवर आबाद था और कैंकर महला था, तुर्क महला था, ये रिशवारी था लावर में और ये टंगपथरी का था। तो बड़े अच्छे से इन्होंने मैगडा MJ कंस्ट्रक्शंस ने काम किया। LG एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने इस प्रपोजल को बनाया। और ये हमारा इलाका है, बहुत बड़ा बिछड़ा हुआ इलाका था सर। ये कोयल मुकाम हाफनाथ कहते हैं इसको, टंगपथरी भी है, इसके साथ में तोरकमला भी है सर। तो ये बहुत अच्छा इनने काम किया है, मतलब अच्छे तरीके से काम किया है, इस पर शेड्यूल काम किया है। खास तौर हम DC साहब के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। एक्शन ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया बांडीपोरा के लोग करते हैं, लेकिन राजौरी के लोग क्यों शुक्रिया अदा करें? शायद नहीं करने का हकदार है वो। उनके बकौल उनके इलाके में पैसेंजर शेड है, बड़ा रकम इस पर खर्च की गई थी। लेकिन हाल ये है और कभी ज़िला इंतज़ामिया ने इसकी देख रेख, इसके काम के लिए, इसके प्रोजेक्ट्स के लिए, इसके लिए मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया। और गर्मी में, बारिश में ये पैसेंजर शेड लोगों के लिए रहमत का असर, रहमत का बायस बनता था। लेकिन जब इस पर ये सूरत हाल है तो फिर ये रहमत नहीं है हो सकती है। और राजौरी के लोग इसी चीज़ को लेके थे कि बांडीपुरा के लोगों ने शुक्रिया अदा किया, लेकिन हम किस मुँह से शुक्रिया अदा करें जब शुक्रिया के लायक इंतज़ामिया ने कोई काम ही नहीं किया होगा। ये राजौरी के लोग बता रहे थे। इस शहर का खतरा सर, कोई शहर गिर सकता किसी के ऊपर। जो ब्रिज है सलानी ब्रिज के चौक में, जहाँ से जम्मू के लिए और पुंछ के लिए हाईवे जो है रवाना होती है, और मेरे पीछे इस शेड की ये कंडीशन है। यहाँ पे लोग बैठे हुए, ये पैसेंजर शेड है। और इस पैसेंजर शेड में बड़ी अच्छी बात कहूँगा, शेड देखिए म्यूनसिपलिटी के अंदर पड़ता है ये सलानी। और शेड में जो डंडे लगाए हुए हैं, ये लकड़ के डंडे, और ये जो लोग यहाँ पे दुकानें कर रहे हैं उन लोगों ने ये डंडे लगा के ये जो है शेड तैयार किया। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे शेड आप सिटी में बनाओगे तो हमारी सिटी बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन शर्म की बात ये है कि शेड की कंडीशन अगर ऐसी है तो एडमिनिस्ट्रेशन ये राजौरी की बात। लेकिन बड़गाम में आवाम को उनके हकूक़, सरकार की स्कीमों की जानकारी आज दी जा रही थी। बड़गाम में आज जो छोटे सनतकार हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटे दस्तकार हैं, उनके हवाले से एक खुसूसी तरबियती प्रोग्राम रखा गया था। और यहाँ पे इस प्रोग्राम के दौरान एक आम आदमी को उसके जो हकूक़ हैं उसके साथ साथ सरकार की स्कीमों के हवाले से जानकारी भी दी गई। यहाँ हमारे दस्तकारों को बताया गया कि सरकार की बड़ी स्कीमें हैं और इन स्कीमों से फ़ायदा लेना वक्त की अहम ज़रूरत है। इंडस्ट्रीज़ और हैंडीक्राफ्ट्स महकमे के इश्तराक से आज के इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ख़वातीन व मर्द हजरात को बताया गया कि सरकार ने उनके लिए बहुत सी स्कीमें ला के रखी हैं, ताहम उन स्कीमों को आप तक पहुँचाने की ज़रूरत है।
सपोर्ट टीम से रिक्वेस्ट करूंगा तो कैसे पानी पिलाया जाए या हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसका एक मैंडेट है। ये जो फनकार है, फनकार मींस फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर नर्चरिंग कश्मीरी आर्ट एंड आर्टिजन। ये सिडबी की स्पॉन्सरशिप का एक प्रोजेक्ट है जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के लिए है। इसमें हम बेसिकली आर्टिजन्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, उनके अपॉर्चुनिटीज़, उनके चैलेंजेस क्या क्या है उस पर काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 1.5 साल का है। इस 1.5 साल में क्या क्या इनके साथ इंटरवेंशंस करने हैं, इनकी क्रेडिट लिंकेज करानी है, इनके ई प्रोफाइल्स बनानी है, डिजिटल मार्केटिंग इनको सिखानी है ताकि ये ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेच सके। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से MSMEs जो है हमारा फोकस होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये जो प्रोजेक्ट की SP वेलजी फाउंडेशन ने ऑल ओवर इंडिया लेवल पे पार्टिसिपेट करके इसमें हिस्सा लिया है और इनका कोशिश ये है कि 1500 आर्टिजन्स के साथ ही काम करेंगे। 1.5 साल के इस प्रोजेक्ट में वी विल रीच आउट टू 1500 आर्टिजन्स और सिर्फ अवेयरनेस के ऊपर हम जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं मे 2005 मज नेशनल अवार्ड म्यूलमुत, 2018 मज शिल्प ग्रो अवार्ड म्यूलमुत, यथ मज बह शालन सत करान। मे गई 45 वरी मज शालन सत करान। यथ मज मे हैंडीक्राफ्ट ऑफिसन काफ़ी मदद कोर, हेल्प कोर, गाइडेंस कर। यथ मज यो हैंडीक्राफ्ट यह तकरीबन कौमस मज गोमुत इंडिया लेटर्स पे, मगर यन पे डायरेक्टर आव जनाब महमूद शाह साहब, अम कोड वोल यह इंटरव्यू पे बोन। वनकस पूरे वर्ल्डस मज वनकस मे बच ते खुदा सवाल सह वनकस सोशल मीडिया पे पकनावान। रात वनकन बडगाम के बाद ज़रा सोपोर का हाल अहवाल बताते चले आपको। सोपोर यूँ काफ़ी कंजस्टेड कस्बा है और इस कंजस्टेड कस्बे में सरकार ने एहसान किया था और एहसान शादी खाना के तौर पे किया था। यहाँ पे मैरिज हॉल बना के किया था और इस मैरिज हॉल का हाल अहवाल तस्वीर भी आपके सामने है। खुद मुकामी लोग बता रहे, अगरचे आज हमने मामला मुतलका हुकाम तक भी पहुँचाया और मुतलका हुकाम ने बताया कि इस मामले में वो देखेंगे, लेकिन सवाल बहुत से उठते हैं और इन्हीं सवालात में ये सोपोर का शादी खाना कहें, मैरिज हॉल कहें, खुद जिसका हाल बेहाल है तो उस पर वहाँ पे शादी वगैरह क्या होती होगी। वजह वरी ब्रो अमिक खतर बनाने कि मज बस्ती तमन सहन कह तमन बिल्कुल अकिस अकिस मकान में 3-3 4 घर अत मे क्राउडटी मुस्लिम बाबा यूसुफ और बे महल पत अगर इत वो योर खुशहाल मतो वगैरह वगैरह कश्मीर तकरीबन डवन सोरे सोपोर अत मे तकरीबन नेसफ तकरीबन मगर हीट वरी गई अत बन बिल्डिंग खड़ा अत पे रोपये गई कसीर रकम आई अत पे लागन पद रोपये और तम पे इस कम्युनिटी हॉल इथे कर। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वहाँ पर हमारा एक मैरिज ऑलरेडी बना हुआ है एंड फिजिकल स्ट्रक्चर भी है। मैंने कई इंस्पेक्शन वहाँ पे किए हैं एंड ऑफिस कंपाउंड भी ऐसा अभी वैरान ही पड़ा है आज के टाइम पे। बट एक ज़रूर हमने एक्शन ली है। मैंने ऑलरेडी टेकअप किया था मैटर विद वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब एंड अकॉर्डिंगली उन्हें बताया कि आप इसको हैंड ओवर करा सकते हैं। हमने एक छोटा सा तजारती वक्फा लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। खबरें मैच के भी हैं। तंगमर्ग के लोग जंगपाल जंडपाल जो भी कहीं वहाँ के लोग किस तरह से बसर कर रहे हैं वो बताएंगे, लेकिन एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक, लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से।
और लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। खुशामदीद आपका तजारती वक्फे के बाद और रात के 8:20 होने को ही उर्दू खबरनामे में ज़रा हीरानगर जम्मू की खबर भी आपको बताते चली। पुलिस को आज बैकफुट पे आना पड़ा। ये बैकफुट पे उस वक्त आना पड़ा जब यहाँ लैंड माफिया की तरफ से की गई ज़मीन पर कब्जा हटाने के लिए पुलिस और रेवेन्यू महकमे की टीमें गई थी, तो मुकामी लोगों ने वहाँ से संगबारी पथराव किया और फिर पुलिस के कई एहलकार ज़ख्मी भी हुए। ये जम्मू के हीरानगर के इलाके में, लेकिन जरडेपाल टंगमर्ग के लोग सड़क के हाल अहवाल बताते हुए बता रहे हैं कि उनके इलाके की सड़क, उसके इलाके का ड्रेनेज, उनके इलाके का बाकी मामला तस्वीर में साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और यहाँ सड़क से लेकर दूसरे मामलात में बताया यही जाता है कि सरकार के दरवाजे तक पहुँचे भी, लेकिन सरकार ने सुना नहीं। अब सुनेगा तो कौन सुनेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर वो मीडिया से पहुंचे थे और हमने भी यकीन दिलाया कि बात पहुंचाई जाएगी और अरबाब इक़दार को जगाने की कोशिश की जाएगी। गोयगाम पे रोड खोतमुत जंडपाल जियारत शरीफस अत कह गई ना पचमो 2 वरियो पे 5 वरी गई न तील कुन न सिर्फ बॉर्डर त्रित अत सख्ती अगर बेमार गए सह पे गुरन पे वालन गाड़ी वोल खबन सह चगन किराए। मैं एडवोकेट ओएस, चूँकि आपने देखा धोबीबान से जो चेक फैसरेशी तक जो रोड था अंडर CRF, उस वक्त की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया था, आज तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही मुद्दबाना अपील करते हैं कि इस रोड को जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए, ताकि जो हमारे यहाँ चेक फैसरेशी के लोग हैं, चाहे जंडपाल के लोग हैं, चाहे खारपोरा से बिलोंग करते हैं, हम ये अपील करते हैं उनसे कि खून देना सबसे बड़े सवाब का काम भी है और खून से किसी की जान बचाई जाती है। और खून देने के हवाले से आज एक ब्लड डोनेशन कैंप भी मुनक्कद किया गया था और ये गढ़ीपुरा बीरवा में मुनक्कद किया गया था। इस दौरान खून का अतिया भी दिया गया और खून का अतिया देने के साथ साथ ये भी बताया गया कि खून का अतिया देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं। जी देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आज हमने यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर गुंदीपोरा में जो मरहूम बिलाल अहमद खान साहब हैं गुंदीपोरा के, यहाँ एरिया के बिजनेस एंटरप्रेन्योर थे और सोशल एक्टिविस्ट भी थे। उनका काम जो है उनके मरने के बाद दिखा उतना खामोशी से वो काम करते थे, बड़ी खामोशी से सोशल एक्टिविज़म करते थे। तो उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए हमने यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर गुंदीपोरा में आज ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया था, जिसमें ताउन दिया था ललदद हॉस्पिटल श्रीनगर ने, CMO बडगाम, BMO बीरवा और हमारे यहाँ एरिया का एक कश्मीर वेलनेस वेलफेयर ट्रस्ट है जो कि बड़ा अच्छा काम करता है, उनका भी ताउन था। तो जहाँ तक आपका सवाल है कि इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ जो कश्मीर में एक्सीडेंट्स की रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और उन एक्सीडेंट्स में ज़्यादातर हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, या हमारी माई बहनें जो है जब वो ज़चगी की हालत में होती हैं, उन्हें डिलीवरी होती है तो उस वक्त उन्हें खून की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, या किसी और। बहुत अच्छा, खून देना अच्छा है और खून देना भी चाहिए। जब भी किसी को ज़रूरत हो, थोड़ा सा आपका खून देने से आपको कुछ नहीं हो सकता है, किसी की जान खून देने से बच भी सकती है। तो ये था शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा। अभी इतना ही, रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात दिन भर में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।